दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और देखिए, अब महाशिवरात्रि का बहुत पवित्र और पावन पर्व जो है वो बिल्कुल अब इसको उसके एक दिन बचा हुआ है। और पूरे देश में, गुजरात समेत पूरे देश में इस पर्व को बड़े बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति भाव से हम सब लोग मनाते हैं। महादेव भोलेनाथ जो है उनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और जितना जितना जिसका श्रद्धा भाव हो, भक्ति भाव, उस हिसाब से सब जो है वो भोलेनाथ को याद करते हैं। हमारा ऐसा है कि हम तो प्रतिदिन प्रतिपल करते रहते हैं। तो कई लोग हमारे जैसे होते हैं जिनके लिए हर दिन जो है, हर क्षण जो है वो अपने इष्ट देव के नाम होती है। कुछ लोग जो है वो विशेष रूप से विशेष दिनों पर विशेष पूजा पाठ भी करते हैं, वैसा भी होता है। तो हमने आज इस चीज को इसलिए याद किया क्योंकि अब अगर गुजरात में हम रहते हैं और महाशिवरात्रि का इतना पवित्र पर्व अगर है सर पे, तो फिर आपको एक जगह को तो बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा। उस जगह को याद करना पड़ेगा। वो जगह है जूनागढ़। और जूनागढ़ की जो बात करते हैं तो जूनागढ़ जो है, वहाँ जो है विश्व प्रसिद्ध एक पर्वत है जिसका नाम है गिरनार। उसी गिरनार की तलेटी में भी भवनाथ महादेव का बड़ा भव्य मंदिर है। वहाँ भी जो है वो 5 दिन का एक महाशिवरात्रि के पर्व से पहले और तब पर्व के दिन तक एक 5 दिन का मेला लगता है। उसको महाशिवरात्रि का मेला कहते हैं। लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पे, दर्शन करते हैं। बहुत सारी रिवायतें होती हैं, बहुत सारे पुराने हमारे जो रिवाज हैं वो वहाँ आपको उसका पालन होता हुआ नजर आता है। अलग अलग तबकों के लोग, अलग अलग समुदाय, अलग अलग कम्युनिटी और जाति विशेष या कोई भी हो, अपना अपना वहां पर एक भंडारा लगता है, अन्न क्षेत्र चलता है। सब बड़े प्यार से खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, महादेव का दर्शन करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और फिर अपने अपने घर वापस जाते हैं। पर वो जो गिरनार है पर्वत, वो जैन धर्म में भी उनके लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है। लेकिन सनातन और हिंदुओं की बात करें तो वो उसके लिए भी एक बहुत, जिसे कहते हैं कि वो सिद्ध क्षेत्र है। सिद्ध क्षेत्र है मतलब जो सबसे बड़ी जो टोच है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है अगर आप चल के जाना चाहते हैं तो। अब तो ये रोप वे वगैरह बना दिया गया है, लेकिन बड़ी कठिन काम होता है अगर आप चढ़ के जाना चाहते हो तो। आप सोचिए, अब इस समय जबकि सीढ़ियां वीढ़ियां सब ठीक से बन चुकी है, तब भी अगर आपको चढ़ के जाना हो, सीढ़ी चढ़ के जाना हो तो बहुत मुश्किल है। उस जमाने में समझ लीजिए आप 100 साल पहले, 1.25 साल पहले की बात सोच लें, क्या सीन होता होगा। कैसे लोग चढ़ते होंगे, कैसे अपने जिन पर श्रद्धा है वैसे उन मंदिरों तक, उन देवी देवताओं के मंदिर तक कैसे पहुंचते होंगे। घना उस समय तो काफी घना जंगल भी हुआ करता होगा। हम वो एक कहानी, एक दास्तान लेके आए आपके पास। वो ये है कि देखिए, जूनागढ़ जो है वो नवाब का स्टेट रहा है। और आप इस सब चीज से भी परिचित है कि देखिए, वो जब पार्टीशन हुआ तो जो कुछ, एक हैदराबाद था, एक जूनागढ़ भी था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, क्योंकि उनके स्टेट जो था, वो उनके राजा जो थे वो नवाब थे। लेकिन वही नवाब ने, मैं एक किस्सा बड़ा रोचक सुनाने जा रहा हूं आपको कि ये बात है 1889 की। 1889 की बात है। और ये समझ लीजिए कि जो एक एक रिबेल हुआ था, एक जो क्रांति करने की कोशिश की गई थी, सशस्त्र सेना और सबने मिलकर जो किया था 1857 में, उस घटना को तकरीबन तकरीबन 32 साल के आसपास का समय बीत चुका था। गांधी इस समय अभी हिंदुस्तान में आए नहीं थे, वो बाहर थे। मतलब उनका वो उदय हुआ नहीं था इतने बड़े नेता के तौर पर। तो ऑब्वियसली छोटे थे उस समय। और ये समझ कि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी इस देश में, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। उस दौरान जब नवाब साहब जूनागढ़ स्टेट के करता हरता संवारता हुआ करते थे, तब
उन्होंने अपनी शासन पद्धति में एक बड़ा बदलाव किया और उन्होंने उस समय बहादुर खान साहब जो थे थर्ड, बहादुर खान थर्ड, वो नवाब थे, मतलब नवाब थे जूनागढ़ स्टेट के। और गिरनार पर्वत का महत्व जो है आदिकाल से है, मतलब इतना पुरातन है कि क्या पूछें आप। अशोक, महाराज सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाया गया शिलालेख भी एक वहां मौजूद है। तो वो जो उस समय भी इतना महत्वपूर्ण था, लोग महाशिवरात्रि के पर्व पे वहां पे आते थे, जाते थे। गिरनार पर्वत को चढ़ना, अंबाजी माँ अम्बा की टोच तक, गुरु दत्तात्रेय की टोच तक जो है जाकर दर्शन करना, ये सब तब भी हो रहा था। तो अब चढ़ना बड़ा मुश्किल था, सीढ़ियां इतनी थी नहीं, और वो उतने कम संसाधनों वाले, कम रिसोर्सेज वाले एक युग था, उसका दौर था। तो क्या करें, और हिंदुओं की आस्था बड़ी थी, राजा मुसलमान थे। तो उन्होंने जो है वो ये कहा कि तकरीबन समझिए 133 साल पहले की बात है। तो बहादुर शाह जो थर्ड थे, उन्होंने, तीसरे जो थे नवाब साहब, उन्होंने एक स्कीम बनाई। उस समय पैसे चाहिए थे, गिरनार पर्वत पर सीढ़ियां बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। बड़ा कठिन काम है ना, कहां से कहां तक जाएंगे और कितना मैन पावर, कितना माल सामान, कितना खर्चा लगेगा, बड़ा मुश्किल होता था। तो उन्होंने ये कर दिया कि एक स्कीम निकाली, इंटरेस्टिंग स्कीम निकाली। स्कीम ये थी कि अब लोग आ रहे थे नवाब साहब के पास अपनी दाद फरियाद लेकर के, भैया ये तकलीफें हैं, ये अलग अलग हमारे इश्यूज है, ये समस्या है, ये इसको समाधान निकालिए। तो इनका काम होता था, करते थे। उनके दीवान साहब होते थे हरिदास विहारीदास देसाई साहब और उनके असिस्टेंट हुआ करते थे पुरुषोत्तम राय जाला साहब। तो उन्होंने नवाब साहब का जरा मूड मूड देखा, भापा के भैया कब मूड में है कब नहीं है। वो लगा कि अभी मूड अच्छा है। तो उन्होंने एक बात रख दी नवाब साहब के पास। उन्होंने बात ये रखी कि हुजूर, ये जो गिरनार का बड़ा इतना पुरातन प्राचीन पर्वत है, जिसका 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 संबंध महाभारत काल से माना जाता है, रेवतक पर्वत जिसको कहते थे, इसका एक बड़ा प्राचीन इतिहास भी है कि रेवतक पर्वत नाम कैसे पड़ा। फिर वहां के राजा की जो बेटी थी, उनके साथ परम पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण परमात्मा जो है, उनके बड़े भाई बलराम जी के साथ शादी वादी हुई, रेवती नाम था। ये वहां से पूरी बात चलती आती है। तो इतना प्राचीन है। तो बोले गुरु, ये जो है ये बहुत आस्था का केंद्र है। अब इसको चढ़ नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि हालत खराब है। जो भी उससे पहले जो सीढ़ियां बनी होंगी, उन सीढ़ियों की हालत बड़ी खराब थी। तो दीवान जो थे ये देसाई साहब, उन्होंने कहा नवाब साहब को कि कुछ करें, इसका कुछ समाधान निकाला जाए। हिंदू आस्थालु जो है, क्योंकि वो सिर्फ जूनागढ़ से नहीं होते हैं, वो पूरे देश से आते हैं, तो कैसे इसको ठीक किया जाए। तो जब नवाब साहब ने सुना, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो रास्ता निकलना चाहिए, बात तो सही है। अब एक पुस्तक है, तारीख है सोरठ, सोरठ उस इलाके का नाम सोरठ है। तो उसकी अगर बात करें तो उस समय अंबाजी की जो एक माता जी, अंबा माता का जो मंदिर है, वहां तक का जो सीढ़ियां थी वो 1069, और फिर गौमुखी गौमुखी करके जो वहां से एक आगे जगह है, वहां से हनुमान धारा तक अगर जाए तो 968 सीढ़ियां थी और ज्यादातर सब टूट चुकी थी। तो जो जा रहे थे दर्शन करने के लिए, उनको बड़ी तकलीफ होती थी, कुछ एक्सीडेंट भी होते थे, कुछ लोग गिर भी जाते थे। फिर नवाब साहब ने जब सुना तो कहा, नवाब साहब ने ये वर्ड टू वर्ड मेरे पास लिखे हैं। उन्होंने कहा कि दीवान साहब, मैं भी ये चाहता हूं कि गिरनार जाने वाले लोगों को कोई मुसीबत ना हो, कोई कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और नई सीढ़ी जो है वो बनानी चाहिए, नए लेडर्स बनाने चाहिए। ये भी बात सही है, और ये काम कोई छोटा नहीं है, ये काम बहुत बड़ा है। और ये जो इतना ऊंचा पर्वत है, इसमें अगर इतनी सारी सीढ़ियां बनानी हो, तो अगर राज्य की तिजोरी से खर्च किया जाएगा, तो फिर हमारा जो खजाना है, जो लोगों के काम के लिए, जनता के काम के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, फिर उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या करें? तो उन्होंने कहा कि कोई उपाय निकालना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई, एक तो एस्टिमेट निकालिए कि कितना खर्च हो सकता है अगर सीढ़ी बनाई जाए बढ़िया सी, ठीक से, जो एक बड़े लंबे अरसे तक चलती रहे।
तो कितना खर्च होगा? तो पता चला, एस्टिमेट निकाला गया, कहा गया कि भाई कम से कम 1.25 लाख रुपया का खर्च होगा उस समय। 1889 की बात कर रहा हूं मैं, 1889। 1.25 रुपए के आसपास का खर्च जो है वो कम से कम होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। ये सुना तो सब तो मतलब सबको साफ सूंघ गया कि इतना सारा पैसा लाएंगे कहां से। उसके बाद एक अजीब सा रास्ता निकाला गया। वो रास्ता ये था कि क्यों ना एक लॉटरी की टिकट निकाली जाए। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लॉटरी का एक आयोजन किया गया। कहा कि लॉटरी निकालते हैं और सबके लिए जो भी लेना चाहे इस लॉटरी की टिकट को, एनीबडी कैन परचेज दैट टिकट, वो खरीद सकते हैं। फिर उसको फिर खोलेंगे उसमें से ये इसके साथ ये भी घोषणा कर देंगे कि ये जो पैसा लोग लॉटरी खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करेंगे, उस पैसे से गिरनार पर्वत की सब जो है नई सीढ़ियां बनाई जाएगी। तो घोषणा हो गई भाई। तो बहादुर खान साहब जो थे, नवाब साहब, उन्होंने इस चीज की घोषणा करवा दी। ये बड़ा इस समय भी बड़ा एक अपने आप में अनोखा और नया एक बहुत ही इनोवेटिव एक ऐलान था। फिर ये सोचा गया कि कितनी लॉटरी निकाले, कितने रुपयों की निकाले, कितना इनाम रखे, कैसे इसको जो है ठीक से पूरा किया जाए, क्योंकि इसका कोई अनुभव तो किसी के पास था नहीं। पर आखिरकार ये मान लिया गया कि नहीं, ये यही तरीका है जिससे पैसा इकट्ठे किए जा सकते हैं, जिससे गिरनार की सीढ़ियां, नई सीढ़ियां जिसका कम से कम खर्च 1.25 लाख है, वो बन सकती है। तो उन्होंने जो है इस काम में किसी प्रकार का विवाद खड़ा ना हो, कोई कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो, इसलिए 11 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसका अध्यक्ष बैचर दास विहारी दास जो थे, बड़े रिस्पेक्टेड सिटीजन थे वहां के, उनको बनाया गया। और उनकी अगुवाई में 1 अक्टूबर 1889 के रोज 1 रुपये की कीमत की लॉटरी की टिकट निकाली गई। उस जमाने में एक टिकट की कीमत, एक लॉटरी की टिकट की कीमत 1 रुपया। और इसको खरीदने के लिए लोगों का मन ललचाए या तो आकर्षित हो, तो तभी तो लोग खरीदेंगे। तो ये घोषणा की गई कि जिसको पहला इनाम लगेगा लॉटरी का, उसको 40,000 रुपया मिलेगा। ठीक है। 1889 में अगर आप लॉटरी जीत पाएंगे, अगर जीत जाएंगे, तो इनाम के तौर पर आपको 40,000 रुपया मिलेगा। और सबसे छोटा इनाम जो रखा गया था वो 5,000 रुपये का था। यकीन जानिए आप, 5,000 रुपया भी जो है उस समय इतना बड़ा हुआ करता था कि पूछे मत। तो सबसे छोटा इनाम था। फिर लॉटरी की टिकट निकाली गई और टिकट निकलने के बाद उसको फिर जो है बेचना का भी, उसको बिक्री का काम शुरू कर दिया गया। उस समय जूनागढ़ शहर की जो पॉपुलेशन थी, वो अगर 1881 का उनका जो है जनगणना वाला अगर जो फिगर जो रिकॉर्ड है वो देख लें, तो 24,679 लोग थे। और 10 साल के बाद मतलब 1891 में वो बढ़ के 31,640 रजिस्टर्ड हो चुके थे। अब लॉटरी की टिकट की घोषणा तो कर दी आपने, उसके बाद सबसे बड़ा काम था कि इसका प्रचार प्रसार हो देश में अलग अलग जगह पे, ताकि कहीं से भी लोग इसको खरीदे। तो हर महीने जो जूनागढ़ स्टेट हुआ करता था, तो उसका गैजेट निकलता था, दस्तूरल अमल सरकार जूनागढ़ के नाम से। तो उसमें लॉटरी की एक एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन भी आना शुरू हो गया। उसके उपरांत अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं होती थी उसकी भी जानकारी दी जाती थी। तो जो लिखा गया था उस समय, शब्द शब्द लिखे गए थे, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये जूनागढ़ स्टेट ने इसकी जो जिस तरह से प्रचार प्रसार किया था, मार्केटिंग करने की कोशिश की थी, ये कैसे की थी ये बताऊं आपको। कहा गया था कि टिकट का फक्त 1 रुपया दीजिए, 1 ही रुपये में आपको टिकट मिलेगी। और अगर 12 टिकट अगर कोई खरीदता है तो उसको 1 टिकट मुफ्त मिलेगी।
एक टिकट मुफ्त मिलेगी, और 100 टिकट जिसने अगर बिकवा दी तो उसको 15% कमीशन मिलेगा। समझे आप? और अगर टिकट न बिके तो ऑफिस, मतलब जो जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता था टिकट का, तो ऑफिस से जो टिकट अगर आपने दी है, तो अगर आपके पास एक भी टिकट नहीं बिकी तो उसको आप 2 महीने में वापस कर सकते हो। अगर 2 महीने बीत गए तो फिर उसका पैसा, जितना भी टिकट आपने लिया है, उस टिकट का पैसा फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और ये फिर कहा गया कि इस विज्ञापन को हो सके उतने लोगों तक आप पहुंचाइए, फैलाइए, इसका प्रचार प्रसार कीजिए। और क्योंकि आप एक धर्म कार्य में आप सहाय रूप सहयोगी हो रहे हैं, तो ये धर्म का कार्य है। गिरनार पर्वत पर सीढ़ियां बनवानी है, पैसे उसके लिए चाहिए, तो उसमें आप सहयोगी बनिए। तो ये सबको ये कहा जाता था, और भी लिखा जाता था। गुजराती बड़ा ठेठ गुजराती है, टिपिकल है, तो मैं उसका हिंदी ठीक से कर नहीं पाऊंगा, पर उसका कुछ कुछ हद तक करने की कोशिश करूँ। तो ये था कि जो जो मार सके उसकी तलवार होती है, जो पढ़ सकता है उसकी विद्या हो जाती है, जो जो जिसको अनुकरण करना चाहता है उसका वो धर्म होता है, और जो पैसा भरता है उसकी लॉटरी होती है। ये भी उसमें लिखा जाता था। और ये भी लिखा जाता है कि थोड़ी अगर कीमत का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उसमें महाभारत जितना बड़ा नफा अगर मिल जाता है, तो ऐसी दुनिया में अगर कोई एक चीज है तो वो लॉटरी है। तो अब मजे की बात यह है कि 1 अक्टूबर 1889 से लॉटरी बिकना शुरू हो गई, लेकिन इसका ड्रॉ कब होगा ये किसको नहीं पता था। कोई नहीं जानता था इसका ड्रॉ कब होगा। तो लोग तो लोग खरीदते रहे, क्योंकि जूनागढ़ स्टेट ने खुद निकाली थी लॉटरी। तो कोई ये तो कभी सोच नहीं सकता था। देखिए, आजकल का जमाना है जब हमको हमारी सरकार पे भरोसा नहीं होता है। वो जो वो जमाना था, उसमें अगर राजा ने कुछ कहा है तो पत्थर की लकीर होती थी, उस पर कोई अविश्वास नहीं करता था। तो लोग कब लॉटरी निकलेगी उसकी कोई तारीख की घोषणा नहीं थी, लेकिन कहा था कि लॉटरी निकलेगी, बस आप लॉटरी खरीदिए। लोगों ने लॉटरी जो है खरीदना शुरू किया, और सबने धीरज रखी। इसमें यह हमको जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि भारत भर में अनेक उस समय के जो प्रांत थे वहां से लोगों ने इस लॉटरी को खरीदा। कराची से लेके बंगाल तक लोगों ने इस लॉटरी को खरीदा था। और सबको पता था कि भैया इसमें जो लॉटरी जो जीतेगा उसको जो पैसा मिलेगा उसको छोड़ के बाकी सब पैसा गिरनार में नई सीढ़ियों को बनाने के लिए उस खर्च में उसको इस्तेमाल किया जाना है। तो सबको ये पता था। तो इसको सिर्फ हिंदुओं ने नहीं खरीदा, मुसलमानों ने भी उतना ही खरीदा, सिखों ने भी खरीदा, अन्य जो दूसरे धर्म के लोग थे उन्होंने भी, मत के संप्रदाय के थे उन्होंने भी खरीदा, और कुछ अंग्रेजों ने भी इसकी टिकट, ये लॉटरी की टिकट खरीदी थी। तो कुल मिला के 957 दिन, 957 डेज के बाद, मतलब कि 15 मई 1892 के दिन रविवार था, और उस दिन जो है ये निर्णय लिया गया कि आज अब लॉटरी का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। लोग जूनागढ़ की ओर चल पड़े, लोग बाहर से भी जूनागढ़ की ओर चल पड़े, और उस दिन जूनागढ़ जो है पूरा पैक हो गया। और जूनागढ़ में एक जो फराज खाना था वहां पे इसका ड्रॉ करना डिसाइड किया गया था, ठीक है, और पारदर्शिता का पूरा पालन करना था। इसीलिए ये जो लॉटरी कमेटी उसको जो बनाई गई थी उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई। कह रहे हैं कि हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे, और 1,28,633 लोगों ने लॉटरी खरीदी होगी, मतलब कि इतनी टिकट बिकी थी। उस समय की बात कर रहा हूं, 1,28,633 663 टिकट जो है उसको उसको डाल दिया गया। एक बहुत बड़ा कपड़ा फैलाया गया था, उस पर डाल दिया गया, और फिर कुछ लोगों को बुलाया गया, कहा कि उसको मिला दो पूरी तरह से। तो लोगों ने जो बाकी उसको मिला दिया ठीक से, ठीक है। फिर 2 बड़े रोलर लाए गए, मतलब गोलाकार, इसमें इसको डाल दिया गया इन टिकटों को। फिर उनको बड़े बड़े जोर से जो है चर्न किया गया, घुमाया गया,
इतना घुमा कि मतलब हर एक टिकट जो है अपनी जगह कभी कायम रह ही नहीं पाए। और फिर उन टिकटों को, वो रोलरों को ताला लगा दिया गया और फिर से उसको घुमाया गया, फिर रोका गया। ठीक है, फिर एक पुलिसकर्मी को, उस समय के जूनागढ़ स्टेट के पुलिसकर्मी को बुलाया गया, कहा कि आप आओ और इसमें से आप टिकटें निकालना, जैसे जैसे हम कहें वैसे शुरू करो। और ये काम लगातार 4 दिन चला। 4 दिनों तक, 4 दिन लॉटरी निकलती रही। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ये चलता था, फिर दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक चलता था। 4 दिन के बाद 19 मई 1892 के दिन कुल 5100 लोगों को लॉटरी लगी भाई साहब, और कुल 48,248 रुपए की राशि जो है उसको लॉटरी के तहत लोगों को बतौर एक इनाम दिया गया। जी। और जो पहले घोषणा की थी कि भाई पहली लॉटरी जो सबसे ऊपर की जीतेगा, जिसको 40,000 रुपया मिलेगा, तो उसको कम किया गया, क्योंकि इन्होंने जो सोचा था उससे कम टिकटें भी, फिर भी कम टिकटें बिकी थी। तो 40,000 की जो रकम राशि थी प्रथम इनाम की, उसको कम करके 10,000 रुपया कर दिया गया। ठीक है, पर फिर भी बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम थी। मैं बताऊं कैसे ये आंकड़ा आया मेरे पास, ये बताऊं कैसे हुआ कि पहला इनाम 10,000 रुपया, दूसरा इनाम 2500 रुपया, ठीक है, तीसरा इनाम था 1,000 रुपया। ठीक है, अच्छा, तो 2 लोग जो हैं वो 2500 रुपये जीते थे, 5 लोग 1,000 रुपया जीते थे, 10 लोग 250 रुपया जीते थे, 30 लोगों ने 100 रुपये जीते थे, 40 लोगों ने 50 रुपये जीते थे, 100 लोगों ने 25 रुपये जीते थे। बहुत बड़े 25 रुपये वो लोगों की महीने साल की तनख्वाह नहीं होती थी भाई, ये कह रहा हूं मैं। एक साल की तनख्वाह भी 25 रुपया नहीं होती थी उस समय। तो ऐसे 100 लोग थे जिन्होंने 25 रुपया जीत लिया, 500 लोग ऐसे थे जिन्होंने 10 रुपया जीता, 1,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 5-5 रुपये जीते, 712 लोग ऐसे थे जिन्होंने 4 रुपया जीता, और 2700 लोग ऐसे थे जिन्होंने 2 रुपये जीते। तो ऐसे करके कुल 48,248 रुपए की राशि जो है वो जीतने वालों को दी गई। ठीक है, और ये बड़ी, मतलब 2 रुपया लोगों की तनख्वाह महीने की हुआ करती थी, कई बार तो उससे भी कम होती थी। तो ये लॉटरी में मुंबई में रहने वाली सविता बहन डायाबाई खांडवाला जो थी, उनको पहला इनाम लगा था 10,000 रुपए का, और 25 रुपए का इनाम जो नंबर 2 पे था, जो इनाम का राशि, उसमें एक पंजाब के अल्लाह बख्श खुदा बख्श साहब थे, और लालचंद और शेर मोहम्मद साहब भी थे, उनको लगा था इनाम, संयुक्त रूप से लगा था उनको पहला इनाम 25 रुपए का। और दूसरा जो है वो नवसारी के बलवंत राय साहब थे, उनको लगा था। और जो दूर दूर रहने वाले लोग थे, उनमें से कुछ लोगों को 1 रुपया का इनाम लगा था, लेकिन उद्देश्य जो था कुल मिला के वो ये था कि भाई हमने इस पैसे से गिरनार की सीढ़ियां बनानी है। तो ये इनाम जो है बांट दिया गया। उसके बाद जो राशि बची वो थी 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए का उपयोग गिरनार पर अंबाजी का जो मंदिर है वहां तक सीढ़ियां बनाने के लिए शुरू कर दिया गया, और काले पत्थर लाए गए उसको डालना वहां पे शुरू किया। ये काम जो है 1908 में पूरा हुआ था भाई, और 1908 में मतलब 19 साल लगे इस काम को पूरा करने में। और उस समय तो सत्ता परिवर्तन भी हो गया था, बहादुर खान साहब जो थे थर्ड, उनका निधन हो चुका था, और उनकी जगह नवाब रसूल खान बाबी साहब जो थे वो सत्ता पर आरूढ़ हो चुके थे। पर ये काम रुका नहीं, 19 साल ये काम चला, और 19 साल काम करने के बाद नए नए जो है सीढ़ियां वहां पे बनाई गई, और लोगों को सुविधा, गिरनार चढ़ने में जो असुविधा पहले होती थी वो फिर सुविधा हो गई। तो ये कहानी है कि एक मुसलमान राजा ने हिंदुओं के, जैनों के सबसे पवित्र पर्वत स्थल को श्रद्धालुओं और आस्था जो रखने
को पड़ने वाली मुसीबतों से कैसे उस यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कैसे एक योजना निकाली और कैसे उस योजना की अमलवारी की और कैसे 19 साल तक काम चला और फिर उसके बाद वो नई सीढ़ियां बन गई। 1.5 लाख रुपए तो सरकार ने अपनी तिजोरी से नहीं खर्च किए, लॉटरी निकाली और सीढ़ियां बनाई। तो ये थी आज की बात। ये इंटरेस्टिंग किस्सा था, हमने कहा आपको सुना दे। और मिलते हैं कुछ और किस्सों के साथ और कुछ नई बातें और कुछ पॉलिटिकल खबरों के साथ भी अगले कार्यक्रम में। तब तक हमको आज्ञा दे दिए। हम ये लगातार आपसे गुजारिश करते हैं कि अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं, कमेंट जरूर करें मेरे भाई और मेरी बहनें। और स्वस्थ रहिए, बस यही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।